अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। मौजूद श्रद्धालुओं में हाहाकार मच गया। अफरा तफरी के बीच अचानक से पानी का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें बड़ी संख्या में टेंट बह गए। जिस वक्त बादल फटा उस वक्त गुफा के पास करीब 10,000 श्रद्धालु मौजूद थे। इस हादसे में 3 महिलाओं समेत 15 लोगों की मौत हो गई है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। जिस वक्त हादसा हुआ वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। सेना ने तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जेकेपी समेत कई बचाव दल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। हादसे में घायल लोगों को बेस कैंप के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु बादल फटने की वजह से हादसे की चपेट में आ गए। भारतीय सेना निचले अमरनाथ गुफा स्थल पर बादल फटने से प्रभावित इलाके में सेना के डॉग स्क्वाड के साथ बचाव अभियान चला रही है। आईटीबीपी के जवानों ने अमरनाथ गुफा के पास बढ़ते जलस्तर को देखकर लोगों से क्षेत्र खाली करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक जताते हुए मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा कि अमरनाथ में बादल फटने की घटना से दुखी हूं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से भी उन्होंने फोन पर बात कर मौजूदा हालात की जानकारी ली। पीएम मोदी ने कहा प्रभावितों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अमरनाथ हादसे की जानकारी दी। मनोज सिन्हा ने बताया कि अमरनाथ गुफा में बादल फटने की घटना के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ, सेना, जेकेपी और श्राइन बोर्ड प्रशासन बचाव करने में जुटा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अमरनाथ हादसे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अमित शाह ने कहा कि लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करता हूं। पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन को देश के कोने कोने से श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचे हुए हैं, लेकिन अमरनाथ में बादल फटने से कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि पवित्र गुफा के निकट बादल फटने से श्रद्धालुओं की असामयिक मृत्यु बेहद दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना पर दुख जताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से कई श्रद्धालुओं के लापता होने और मौत की खबर है, बेहद दुखद है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से श्रद्धालुओं की मौत पर सोनिया गांधी ने भी शोक जताया है। सोनिया गांधी ने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा के साथ ही बादल फटने की घटना के कारण हुई कई श्रद्धालुओं की त्रासदपूर्ण मौत की खबर से बहुत दुखी हूं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमरनाथ हादसे पर शोक जताया है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि हादसे की वजह से मैं काफी दुखी हूं। केजरीवाल ने कहा कि पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से कई श्रद्धालुओं के हताहत होने की खबर बेहद पीड़ादायक है। अरविंद केजरीवाल ने शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की। महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद ये पहली बार है जब सीएम और डिप्टी सीएम प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जेपी नड्डा और राजनाथ से भी मुलाकात कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने एक मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनसे भेंट की है और साथ ही शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुलिस अधिकारियों को एक बड़ा निर्देश जारी किया है। शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री के काफिले या फिर उनके आने जाने वाले रूट पर कोई विशेष प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। इस बात की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी। इस मामले में सीएम शिंदे ने पुलिस अधिकारियों से भी चर्चा की। शिंदे ने कहा कि सीएम के रूट पर वीआईपी मूवमेंट जैसी कोई चीज नहीं होगी। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद एजेंसी एक्टिव मोड पर है। उसी के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और इंटरनल सुरक्षा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत 8 राज्यों के सीएम से चर्चा करेंगे। गृह मंत्री दोपहर 1:30 बजे बीजेपी दफ्तर में कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक भी करेंगे। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज कोलकाता दौरे पर आएंगी। कोलकाता में द्रौपदी मुर्मू बंगाल के सांसदों और विधायकों से समर्थन की अपील करेंगी। इस दौरान एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगी।
मध्य प्रदेश के बालाघाट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें बुलडोजर चलाकर 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है। ये जमीन मैं गरीबों को बांटूंगा। कांग्रेस की सरकार में विकास के सारे काम ठप हो गए। जो संकल्प पत्र बीजेपी ने दिया है उसे मैं पूरा करूंगा। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद की युवा शक्ति बजरंग दल ने संपूर्ण हिंदू समाज के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस दौरान हिंदू संगठन ने कहा कि समाज में हिंसा फैलाने और भय फैलाने का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू संगठन ने अवध प्रांत में हेल्पलाइन नंबर 9473799599199198887770 जारी भी किया, जिस पर कानूनी सहायता से लेकर हर संभव मदद की बात कही गई है। लखीमपुर खीरी तिकुनिया कांड के आरोपी आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बहस हुई। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। सोमवार को भी वादी पक्ष अपनी बहस करेगा। वादी के बाद आरोपी के पक्ष को दोबारा बहस करने का मौका दिया जाएगा। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इसी कड़ी के तहत कांग्रेस आज बीजेपी के टेरर कनेक्शन को लेकर देश भर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। लखनऊ, देहरादून, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और महाराष्ट्र समेत 21 राज्यों में आज कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में है। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मध्य प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट से नजीर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी।